हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच कोमा के 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा, तो हमें रेखा की समीकरण पूछी गई है। तो रेखा की जो समीकरण है उसके लिए हमें अंतःखंड रूप में बतानी होगी, क्योंकि हमें अंतःखंड की बात की गई है। यहाँ अक्षों के बीच है तो अंतःखंड हो गए, तो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक होती है हमारी रेखा। इसमें जहाँ ए है वो एक्स अंतःखंड है और बी है वो हमारा वाई अंतःखंड है। यहाँ अनुपात की बात हो रही है, तो हमें अनुपात में विभाजित करने के लिए हमारा जो विभाजन सूत्र होता है वो होता है एक्स बराबर एम एक्स दो प्लस एन एक्स एक बटा में एम प्लस एन, और वाई बराबर होता है हमारा एम वाई दो प्लस एन वाई एक बटा में एम प्लस एन, जहाँ एक्स और वाई बिंदु है वो रेखा को एम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्स है और ये हमारी वाई एक्स है। तो ये हमारा एक्स अंतःखंड है वो ए कोमा जीरो हो जाएगा, और ये हमारा जीरो कोमा बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई निर्देशांक जीरो होता है और वाई एक्स पे एक्स एक्स निर्देशांक जीरो होता है। तो ये बिंदु हो गया ए, ये बिंदु हो गया आर। इस रेखा पे एक बिंदु है हमारा जो कि आर है, वो है एच कोमा के, जो कि इस रेखा को 1:2 में विभाजित करता है। तो अब देखो यहाँ से हम बात करें तो हमारा जो m का मान है वो 1 होगा और n का मान 2 होगा। तो यहाँ से m अनुपात n है वो हमारे पास होगा 1:2। तो अब हम देखते हैं यहाँ से, तो हमें a बिंदु है वो हमारा हो जाएगा x1 y1, और जो b बिंदु है वो हमारा हो जाएगा x2 y2। अब हम इसका मान विभाजन सूत्र में रखते हैं, क्योंकि ये r बिंदु है वो इसको विभाजित कर रहे हैं। तो इसका विभाजन सूत्र में मान रखेंगे तो हमारे पास x x की जगह हमारे पास h और y की जगह हमारे पास k। तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर m का मान 1 गुणा x2 का मान हमारे पास है 0 प्लस n का मान है हमारे पास 2 गुणा x1 का मान है a बटा में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2, और y की जगह हमारे पास k। तो k बराबर m का मान है 1 गुणा हमारे पास y2 का मान है b प्लस n का मान है हमारे पास 2 गुणा y1 का मान है 0 बटा में 1 प्लस 2। तो यहाँ से h बराबर हमारे पास आ जाएगा 2a/3। h बराबर 2a/3, और यहाँ से k बराबर हमारा आ जाएगा, b को 1 से गुणा करेंगे तो b/3। तो यहाँ से हम a और b के मान निकालते हैं, तो a का मान हमें प्राप्त होगा 3h/2 बराबर आ जाएगा a, और हमारा b बराबर आ जाएगा 3k। तो ये जो a और b के मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, क्योंकि ये हमारी एक रेखा की समीकरण है जब हमारे अंतःखंड a और b है। तो यहाँ a और b के मान रखते हैं हम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x/3h/2 प्लस y बटा में हमारा आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा 1। तो ये 3h/2 है वो भाग में है, तो ये गुणा में आएगा, तो ये हो जाएगा 2x/3h प्लस y बटा में 3 के बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3h के। तो 3h के यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2kx प्लस hy बराबर 1। तो ये 3h के भाग में इधर आके हमारा गुणा में होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2kx प्लस hy बराबर 3h के, जो कि हमारी रेखा की समीकरण है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।